खुदावंद के जिंदा कलाम में से दूसरा सैमुएल और उसका 16वां बाब। और जब दाऊद चोटी से कुछ आगे बढ़ा तो मफीबोस्त का खादिम ज़ीबा 2 गधे लिए हुए उसे मिला जिन पर ज़ैन कसे थे और उनके ऊपर 200 रोटियां और किशमिश के 100 खोशे और ताबिस्तानी मेवों के 100 दाने और मै का एक मशकीज़ा था। और बादशाह ने ज़ीबा से कहा, इनसे तेरा क्या मतलब है? ज़ीबा ने कहा, ये गधे बादशाह के घराने की सवारी के लिए और रोटियां और गर्मी के फल जवानों के खाने के लिए हैं, और ये मै इसलिए है कि जो बियाबान में थक जाएं उसे पिएं। और बादशाह ने पूछा, तेरे आका का बेटा कहाँ है? ज़ीबा ने बादशाह से कहा, देख वो यरूशलेम में रह गया है, क्योंकि उसने कहा कि आज इस्राएल का घराना मेरे बाप की मुमलिकत मुझे फेर देगा। तब बादशाह ने ज़ीबा से कहा, देख जो कुछ मफीबोस्त का है वो सब तेरा हो गया। तब ज़ीबा ने कहा, मैं सिजदा करता हूँ ऐ मेरे मालिक बादशाह, तेरे करम की नजर मुझ पर रहे। तब दाऊद बादशाह बखूरियम पहुंचा तो वहां से साउल के घर के लोगों में से एक शख्स जिसका नाम सिमई बिन जीरा था निकला और लानत करता हुआ आया, और उसने दाऊद पर और दाऊद बादशाह के सब खादमों पर पत्थर फेंके, और सब लोग और सब सूरमा उसके दाहिने और बाएं हाथ थे। और सिमई लानत करते वक्त यूं कहता था, दूर हो ए खूनी आदमी, ए खबीस। खुदावंद ने साउल के घराने के सब खून को जिसके इवज तू बादशाह हुआ तेरे ही ऊपर लौटाया, और खुदावंद ने सल्तनत तेरे बेटे इबिसलूम के हाथ में दे दी है। और देख तू अपनी ही शरारत में खुद आप फंस गया है, इसलिए कि तू खूनी आदमी है। तब ज़रूया के बेटे इबीशे ने बादशाह से कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे मालिक बादशाह पर क्यों लानत करे? मुझको जरा उधर जाने दे कि उसका सर उड़ा दूं। बादशाह ने कहा, ए ज़रूया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? वो जो लानत कर रहा है और खुदावंद ने उससे कहा है कि दाऊद पर लानत कर, सो कौन कह सकता है कि तूने क्यों ऐसा किया? और दाऊद ने इबीशे और अपने सब खादमों से कहा, देखो मेरा बेटा ही जो मेरे सुल्ब से पैदा हुआ मेरी जान का तालिब है, बस अब ये बिन्यामीनी कितना ज्यादा ऐसा ना करे, उसे छोड़ दो और लानत करने दो, क्योंकि खुदावंद ने उसे हुक्म दिया है। शायद खुदावंद उस जुल्म पर जो मेरे ऊपर हुआ है नजर करे, और खुदावंद आज के दिन उसकी लानत के बदले मुझे नेक बदला दे। सो दाऊद और उसके लोग रास्ता चलते रहे, और सिमई उसके सामने के पहाड़ के पहलू पर चलता रहा, और चलते चलते लानत करता और उसकी तरफ पत्थर फेंकता और खाक डालता रहा। और बादशाह और उसके सब हमराही थके हुए आए, और वहां उसने दम लिया। और इबिसलूम और सब इस्राएली मर्द यरूशलेम में आए। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद का दोस्त इरकी हूसी इबिसलूम के पास आया तो हूसी ने इबिसलूम से कहा, बादशाह जीता रहे, बादशाह जीता रहे। और इबिसलूम ने हूसी से कहा, क्या तूने अपने दोस्त पर यही मेहरबानी की? तू अपने दोस्त के साथ क्यों ना गया? हूसी ने इबिसलूम से कहा, नहीं, बल्कि जिसको खुदावंद ने और इस कौम ने और इस्राएल के सब आदमियों ने चुन लिया है, मैं उसी का होऊंगा और उसी के साथ रहूंगा। और फिर मैं किसकी खिदमत करूं? क्या मैं उसके बेटे के सामने रहकर खिदमत ना करूं? जैसे मैंने तेरे बाप के सामने रहकर खिदमत की, वैसे ही तेरे सामने रहूंगा। तब इबिसलूम ने इख्तीफुल से कहा, तुम सलाह दो कि हम क्या करें? सो इख्तीफुल ने इबिसलूम से कहा कि अपने बाप के हिरमों के पास जा, जिनको वो घर के निगहबानी को छोड़ गया है, इसलिए कि जब सब इस्राएली सुनेंगे कि तेरे बाप को तुझसे नफरत है, तो उन सब के हाथ जो तेरे साथ हैं कवी हो जाएंगे। सो उन्होंने महल की छत पर इबिसलूम के लिए एक तंबू खड़ा कर दिया, और इबिसलूम सब बनी इस्राएल के सामने अपने बाप के हिरमों के पास गया। और इख्तीफुल की मशवरत जो इन दिनों होती और ऐसी समझी जाती थी, गोया खुदा के कलाम से आदमी ने बात पूछ ली। यूं इख्तीफुल की मशवरत दाऊद और इबिसलूम की खिदमत में ऐसी ही होती थी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन।